Hello everyone, today we are learning chapter 4 of your English book and this is the part 3 of this chapter and the previous parts हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे विपिन चौधरी जो हैं वो उनको बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो एक दिन वो बुक शॉप के अंदर खड़े होते हैं तो एक आदमी उनको आके बोलता है कि आप तो रांची गए थे ना हमारे साथ, क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। तो हमारे विपिन बाबू के बोलते हैं कि आप कोई गलत फहमी कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे साथ नहीं गए थे आप, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। ठीक है, तो जो पेरीमल घोष होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं भैया हम लोग साथ में ही तो गए थे, आप कैसे भूल सकते हो। उनको मतलब छोटी से छोटी डिटेल पता होती है हमारे जो विपिन बाबू हैं उनके लिए। तो विपिन बाबू बहुत बड़ी सोच के अंदर पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को मेरी हर डिटेल के बारे में पता हो। तो मतलब इतना ज़्यादा तो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, राइट। अब क्या हुआ, विपिन बाबू सोचते हैं कि चलो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं ऐसा भूल ही गया हूँ तो क्या है कि मैं ना किसी और से जाके पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि चलो दिनेश मुखर्जी से पूछता हूँ, लेकिन दिनेश मुखर्जी कोई एक ऐसा आदमी है कि देखो वो हर वक्त उनका मजाक उड़ाता है, तो वो सोचते हैं कि चलो नहीं पूछता उनसे। ठीक है, अब क्या हुआ, वो एकदम से जब घर जाते हैं तो घर जाके उनको ऐसे बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो उनकी बुक निकाल के पढ़ने बैठते हैं ना तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें वो ऑलमोस्ट भूल जाते हैं और थोड़ा वो उस बुक के अंदर खो जाते हैं। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे उठते हैं तो नेक्स्ट डे ऑफिस के अंदर हर एक घंटे जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे एक एक घंटा पास हो रहा था, वैसे वैसे जो कल का या फिर प्रीवियस डे का हमारे विपिन बाबू को सारी चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे किसी को ये सारी चीज़ें पता हैं विपिन बाबू के बारे में। ठीक है, अब देखो विपिन बाबू ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं उसके घर नहीं जाता, कम से कम दिनेश मुखर्जी से फ़ोन पे पूछ लेता हूँ ये सारी चीज़ें, कम से कम उसके एक्सप्रेशंस तो मुझे याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जो दिनेश मुखर्जी जी जो हैं उनसे वो कॉल लगाते हैं, फिर दिनेश मुखर्जी जी कॉल उठाते हैं और बोलते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। और दिनेश मुखर्जी जी उनको ये बोलते हैं कि हाँ भाई अब गए थे हमारे साथ, कहाँ पे गए थे, रांची के अंदर गए थे। ठीक है, अब क्या हो, विपिन बाबू एकदम से फ़ोन रख देते हैं और एकदम से उनकी बॉडी के अंदर एकदम से ऐसी ठंडी सी पूरा ऐसे लगता है उनकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई है कि वो कैसे एकदम से ये सारी चीज़ें भूल सकते हैं पूरे एक एपिसोड। तो विपिन बाबू एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, लंच टाइम के बाद डॉक्टर चंदा के पास जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो डॉक्टर चंदा के पास तो बाद में जाते हैं। ओके, विपिन बाबू के पास जब वो घर जाते हैं तो विपिन बाबू कहते हैं 2:30 के ऊपर ही वो लंच टाइम के अंदर घर चले जाते हैं और विपिन बाबू एकदम से जाकर उनके बेड के अंदर लेट जाते हैं और वो एकदम से हर चीज़ को सोचने की कोशिश करते हैं कि काश वो उनके दिमाग में हर चीज़ याद आ जाए। तो उनके एक फ्रेंड हैं बचपन के चुन्नी बाबू, जो उनसे जॉब मांगने के लिए रोज़ आते हैं। उन चुन्नी बाबू को उन्होंने बहुत बार मना कर दिया है कि देखो मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता, बस स्टिल वो रोज़ आके चुन्नी बाबू से विपिन बाबू से जॉब मांगते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, जब विपिन बाबू ने उनके सर्वेंट को बोला कि देखो आज तो मैं बिल्कुल नहीं मिल सकता क्योंकि देखो उनके साथ कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो मैं ये बात ना एक बार चुन्नी बाबू से भी पूछ लेता हूँ क्योंकि उनसे पूछने में तो मेरे को कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, तो वो ये बात चुन्नी बाबू से भी पूछते हैं। तो और चुन्नी बाबू चुन्नी लाल जो होते हैं वो भी उनको बोलते हैं कि अच्छा हाँ गए तो थे, लेकिन अब क्या है, चुन्नी बाबू को जब ये बात पता लगती है कि विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं है तो वो उनसे बोलते हैं कि देखो आप कोई बात नहीं, आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स के बारे में तो भूल ही गए हो, लेकिन एक काम कर लो, आपके जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ ना, तुम ना जाके एक डॉक्टर के पास जाओ और जाके उनसे पूछो कि हो क्या गया है, ये हो क्या रहा है ये। ठीक है, ये तो ये बात विपिन बाबू सोचते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर चंदा, और वो बोलते हैं डॉक्टर चंदा से कि देखो ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा मेरे वर्क के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है और मुझे इस चीज़ से निकलना है, कोई आप उपाय बताओ। तो डॉक्टर चंदा बोलते हैं कि देखो ये जो आपका केस है ना, ये पहली बार मेरे पास आया है और ये ऐसा केस मेरे पास आज तक कभी नहीं आया। तो आप एक काम करो, मैं आपको देखो ज़्यादा से ज़्यादा तो सिर्फ एक पैनिक ना होने की दवाइयाँ दे सकता हूँ और थोड़ा आपको सुकून रहे
ये दवाइयाँ दे सकता हूँ, आपको मैं कंसल्ट कर सकता हूँ कि आप सो, वरना आपके जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ आपको कि आप अगर रांची कभी गए ही नहीं, लेकिन अगर आप वापस वहाँ पे जाओ और जो लोग बाग आपको कह रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे गए थे, ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ था, तो अगर ऐसा हुआ था कभी, अगर आप रांची गए थे, तो शायद वो डेस्टिनेशन वापस देख के आपको सारी चीज़ें याद आ जाए। तो ये चीज़ बिपिन बाबू मान जाते हैं कि हाँ चलो मैं ये तो कर ही सकता हूँ। तो बिपिन बाबू नेक्स्ट मॉर्निंग ही क्या करते हैं, इवनिंग का फर्स्ट क्लास का रांची का टिकट करा लेते हैं। अब नाउ वी विल रीड फ्रॉम हेयर। ओके। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अब क्या हुआ, जब वो ट्रेन से उतरे नेक्स्ट मॉर्निंग रांची के अंदर, जब वो पहुंच गए थे और ट्रेन से उतरे, तो उनको ये बात वापस से यही चीज़ हिट हुई कि भाई आज तक मैंने ऐसा कोई ट्रेन का ना तो सफ़र करा है रांची तक, ना ही मैं कभी ऐसा स्टेशन देखा है मैंने। अगर मैं देखा होता तो मेरे को याद होता, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी वो चीज़ नहीं आ रही है। ठीक है। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Muradabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. Would a trip to Hudro Falls helps? He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged the car and left for Hudru in the afternoon. अब क्या हुआ, जब वो स्टेशन से बाहर निकले और उन्होंने एक टैक्सी ली, ठीक है, और टाउन के अंदर वो थोड़ा सा घूमने लगे, रांची के अंदर थोड़ा उन्होंने घूमना शुरू करा, तो उनको वापस से यही चीज़ आई कि जो स्ट्रीट्स हैं, ये जो गलियां हैं, जो बिल्डिंग्स वो देख रहे हैं, ये जो बाज़ार्स वो देख रहे हैं, ये जो मुरादाबादी का एक हिल है वो देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं मिल रही हैं उनकी मेमोरी से। ठीक है। और अब उन्होंने क्या सोचा कि जो हुद्रू फॉल्स की बात हुई थी परिमल घोष से, क्या वो जो है हुद्रू फॉल्स, क्या वो चीज़ हेल्प करेगी मेरे को अगर मैं हुद्रू फॉल्स जाऊंगा? तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने सोचा कि देखो, अगर यही सारी चीज़ें उनको याद नहीं दिला पाई हैं तो कैसे हुद्रू फॉल्स ये सारी चीज़ें उनको याद दिला देगा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला, इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ। अगर मैं इसको ये छोड़ के चले जाऊँगा, हुद्रू फॉल्स नहीं जाऊँगा, तो मैं मेरे अंदर ये फीलिंग रहेगी कि मैंने बिल्कुल सही तरीके से ट्राई नहीं करा था, और अगर मैं हुद्रू फॉल्स जाता तो मुझे कुछ याद आ जाता। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक कार अरेंज करी और हुद्रू फॉल्स निकल गए आफ्टरनून के अंदर ही। ओके। अब क्या हुआ, एट 5 o'clock इन द सेम आफ्टरनून in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came around, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There's no hope लेफ़्ट। अब क्या हुआ, 5 बजे, जब वो उसी आफ्टरनून के अंदर 5 बजे की दोपहरी के अंदर हुद्रू फॉल्स के अंदर दो गुजराती जेंटलमैन थे, 2 आदमी थे जो कि पिकनिकर्स के साथ आए थे वहाँ पे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू बेहोश पड़े हुए हैं बोल्डर के पास बिल्कुल। और जब वो एकदम से वापस होश आया बिपिन बाबू को, तो फर्स्ट चीज़ जो उनके दिमाग में आई वो ये थी कि भाई आई एम फिनिश्ड, अब कोई मेरे पास उम्मीद नहीं बची, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ कि next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything. His will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in an asylum at
विपिन बाबू couldn't think anymore। अब विपिन बाबू जब वहाँ पे कैलकाटा आ गए तो उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी और उनके ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई अब मेरे लिए कोई होप नहीं बची है। अब उनके पास से हर चीज़ चली जाएगी, वो उनकी इच्छा, जो उनके काम करने की इच्छा है वो उनके पास से चली जाएगी, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो एबिलिटी है हर चीज़ को बैलेंस करने की वो चली जाएगी, उनके जो माइंड का बैलेंस है वो उनके पास से चले जाएगा। और वो ये सोच रहे थे कि क्या वो भी जैसे उनके भाई मेंटल असाइलम के अंदर जाके ही उनकी डेथ हुई थी, क्या उनकी भी डेथ मेंटल असाइलम के अंदर ही होगी। अब विपिन बाबू जो थे उनका और ज़्यादा दिमाग नहीं चल पा रहा था, यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही थी। बैक होम he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box। अब क्या हुआ, जब वो घर आ गए तो उन्होंने जल्दी से डॉक्टर चंदा को कॉल करा कि उनसे बोला कि जल्दी से आप घर पे आ जाओ। और उन्होंने क्या बोला कि एक शावर के बाद मतलब वो नहा कर वापस आए और वो बेड के अंदर बैठ गए और उनको लग रहा था कि उनका सर इतना ज़्यादा सोच कर गर्म हो गया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक आइस बैग को उनके सर पे रख लिया, ठीक है, बर्फ़ के बैग को, एक बर्फ़ से भरे बैग को उनके सर पे रख लिया है। अब जब वो लेटे ही थे तो उनका जो सर्वेंट है, जो उनका नौकर है वहाँ पे, उनका काम कर रहा है उनके पास, वो उनके पास एक लेटर लेके आता है और उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि समन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, ठीक है, लेटर बॉक्स के अंदर किसी ने ये लेटर छोड़ दिया है, ठीक है। और एक ग्रीनिश सा एनवलप है जिसके ऊपर एक रेड इंक पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ उनको दिखती है। एक लेटर आया है उनके पास, एक खत आया है। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and looked out the letter. This is what he read. अब क्या हुआ, इस सारी चीज़, अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, लेटर के ऊपर ये लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। मतलब अर्जेंट कॉन्फिडेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा ये अर्जेंट बात है, आपको ये चीज़ खोल लेनी चाहिए। और ये क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, मतलब इसको किसी और को नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विपिन बाबू के अलावा, ठीक है। अब उनकी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन के बाद विपिन बाबू को एकदम से ऐसी फीलिंग आई कि उनको ये चीज़ जो लेटर है उसको खोल लेना चाहिए, क्योंकि देखो उस पर लिखा हुआ था कॉन्फिडेंशियल एंड अर्जेंट, ठीक है, तो राइट। तो उन्होंने वो लेटर खोल लिया। ही टोर ओपन द एनवलप, और ये वाली चीज़ें लिखी हुई थी लेटर के अंदर। अब क्या लिखा हुआ था, अब देखो कितना बड़ा इसमें ट्विस्ट आएगा। डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your अनफीलिंग बिहेवियर। अब क्या हुआ, अब इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है, डियर बिपिन, मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि इतना ज़्यादा जो तुम ऊंचाइयों पे पहुंच गए हो, इतना ज़्यादा एफ्लुएंस है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, इतना ज़्यादा वो तुम्हारे अंदर चेंज ला देगा, तुम इतने ज़्यादा चेंज हो जाओगे कि ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मुझे एक जॉब दिलाना, किसी ओल्ड फ्रेंड को, किसी पुराने दोस्त को एक जॉब दिलाना, क्योंकि उसका लग इस वक्त नहीं चल रहा है। इस वक्त देखो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मेरे रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरी इमेजिनेशन है, मेरी दिमाग की पावर है, जिसका यूज़ करके मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला, ठीक है। तुम्हारा जो अनफीलिंग बिहेवियर है, जो तुम्हारे साथ इस वक्त चल रहा है, वो सब कुछ मैंने करा, ठीक है। मतलब ये देखो सारा खेल किसने रचाया था, चुन्नी लाल ने। क्यों, क्योंकि उन्होंने, जो बिपिन बाबू हैं, उन्होंने उनकी हेल्प नहीं करी थी, ओके। तो ये जो सारे किसके
किसके कैरेक्टर्स थे ये सब? हमारे जो चुन्नी लाल थे उन्होंने बनाए थे, ठीक है। हर चीज़ सबको उन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा उनसे जाके कहो, ठीक है। तो इमेजिनेशन किसने बनाई थी? चुन्नी लाल ने बनाई थी। और क्यों बनाया था? क्योंकि उन्होंने उनसे बदला लिया। क्यों बदला लिया? क्योंकि बिपिन बाबू ने उनकी हेल्प नहीं करी थी, क्योंकि बिपिन बाबू उनकी हेल्प कर सकते थे, लेकिन स्टिल वो उनकी हेल्प नहीं करी उन्होंने। तो यही बात थी, इसीलिए उन्होंने क्या करा, जो चुन्नी लाल थे उन्होंने उनसे बदला लेने के लिए, उनको बीमार करने के लिए ये सब उनके साथ करा। ये पूरा खेल रचा कि वो रांची कभी गए थे, लेकिन वो कभी रांची एक्चुअली में नहीं गए थे, और बिपिन बाबू की जो मेमोरी थी वो बिल्कुल ठीक थी। Well, you will be all right again now. I have a novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few. It will see me through the next few months. अब क्या हुआ? वो बोलते हैं, चुन्नी लाल ने लेटर के अंदर लिखा है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो जब मैंने तुम्हें बता ही दिया है तो तुम सही हो ही जाओगे ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या है, अब मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी इमेजिनेशन को देखते हुए मैंने एक नॉवल लिखी है जिसको मैंने एक पब्लिशर को दिया है। अगर उसको वो चीज़ पसंद आ गई तो शायद वो अगले महीनों में वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ओके। और योर्स चुन्नी लाल, ये सारी चीज़ें हमारे उसके अंदर लिखी हुई थी। अब क्या हुआ? बिपिन बाबू ऑफ कोर्स शॉक के अंदर होंगे कि इतना ज़्यादा बड़ा उनको खेला हमारे चुन्नी लाल ने, ठीक है। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I'm fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. The reason why I sent you, said Bipin Babu, is that I have pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. अब क्या हुआ कि जब डॉक्टर चंदा को उन्होंने बुला ही लिया था बिपिन बाबू ने, अब बिपिन बाबू को कोई ये बहाना तो देना ही था, ऐसा सब कुछ तो बता नहीं सकते थे कि ये पूरा खेल जब चुन्नी लाल ने रचा था। तो बिपिन बाबू ने क्या बोला कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ गई वापस। जैसे ही मैं रांची के अंदर ट्रेन में से उतरा ना, वैसे ही सब कुछ मेरे को ना याद आ गया था। और अब क्या हुआ, डॉक्टर चंदा अब शॉक के अंदर होगा कि भाई ये तो कितना ज़्यादा यूनिक केस है, मेरे को ना ये सारी चीज़ें मेरी मेडिकल जर्नल के अंदर लिखनी चाहिए। क्या पता आगे जाके भी कोई ऐसा केस है और उसकी क्योर भी ये होगी कि मैं उसको यही बता दूँगा कि आप वापस वहीं जाके उसी जगह चले जाओ जहाँ की आपने बात भूल गए हो, ठीक है। अब बिपिन बाबू को एक रीज़न तो देना ही था कि उन्होंने इतने ज़्यादा ये बताना ही था तो फ़ोन पे बता देते। अब ये रीज़न देना था बिपिन बाबू को, तो बिपिन बाबू ने बोला देखो मेरे को तुम्हें इसीलिए मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल करा था क्योंकि देखो मैं ना वहाँ पे बहोद्र फॉल्स में मैं गिर गया था और मेरे ना हिप के अंदर बहुत ज़्यादा एक पेन हो रहा है, जिसकी वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं रांची के अंदर गिर गया था। तो क्या तुम मेरे को एक पेन किलर दे सकते हो? तो हेयर द चैप्टर हैज़ एंडेड। सो अब देखो कितने ज़्यादा हमें, देखो हम लोग ना, हम कई बार ऐसा होता है कि यू डोंट नो राइट नाउ, पर जब आप बड़े हो जाओगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जो पुराने दोस्त होते हैं ना उनको भूल जाते हैं। हम उनको बिल्कुल इतना ज़्यादा भूल जाते हैं कि हम उनको देखते ही नहीं हैं। और बिपिन बाबू की जैसे चुन्नी लाल फ्रेंड थे, अगर वो उनकी हेल्प कर देते तो क्या ही उनका चले जाता बिपिन बाबू का, लेकिन उन्होंने उनकी हेल्प नहीं करी है। तो देखो कई बार हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो ऐसे हमारे साथ खेल जाते हैं। तो हमेशा वी शुड ऑलवेज़ रिमेंबर आवर फ्रेंड्स। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार हम उनको भूल जाएं, ठीक है। हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा एक अच्छा पार्ट है, बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल सी जर्नी में वो हमारे साथ होते हैं हमेशा। और हमेशा हमें कभी भी हमारे फ्रेंड्स को नहीं भूलना चाहिए, ओके। सो आई होप you will never forget your friends, of course, okay, old friends,
इफ़ यू गेट एनी सक्सेस, और अगर वो उनको आप उनको डाउन देख रहे हैं पर कभी उनके पास जॉब नहीं है, तो यू शुड हेल्प देम। ऑफ कोर्स आपको हमेशा उनको हेल्प करनी ही चाहिए, ओके, वरना आपका भी शायद हाल बिपिन बाबू जैसा हो जाए, ओके। So I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. I hope you all have understood this. So till then, goodbye.